Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब. दिस इज़ फैसल अंसारी विद यू. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स, यानी कि कुछ जब हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से उस नाउन को प्लूरल बना सकते हैं और किस किस्म के डिफरेंट किस्म के नाउन्स होते हैं, उनको बनाने का तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट होता है. तो उन तमाम डिफरेंट अक़साम को, तमाम डिफरेंट काइंड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनको बनाने का तरीक़ेकार भी डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट वन. ओके, सबसे पहले आते हैं जनरल नाउन्स. यानी कि जनरल नाउन्स को जो है प्लूरल बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसके आखिर में हमने सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करना होता है, उसका प्लूरल बन जाता है. मिसाल के तौर पर बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, इसी तरह बहुत काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर सेकंड पर. तो सेकंड नंबर पर आते हैं वो नाउन्स जो कि एस एच, सी एच या फिर एक्स पर एंड हो रहे होते हैं. तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, जब हम उनका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उसके आखिर में हमने ई एस का इजाफा करना होता है. मिसाल के तौर पर क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेस एंड काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर और भी लिखी हुई है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो कि ओ पर एंड हो रहे होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनके आखिर में ओ आ रहा होता है. तो इस तरह के नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इस तरह के नाउन्स के आखिर में हमने क्या करना होता है, ई एस का इजाफा करना होता है. तो ये प्लूरल बन जाते हैं. मिसाल के तौर पर बफेलो, बफेलोज़, मैंगो, मैंगोज़, इसी तरह काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर और भी लिखी हुई हैं. इसी तरह कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि ओ पर एंड तो हो रहे होते हैं, लेकिन उसके आखिर में हमने सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करना होता है. मिसाल के तौर पर कैंटो, कैंटोज़, सोलो, सोलोज़, रेशो, रेशोज़, इसी तरह काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर और भी लिखी हुई हैं. नंबर 4 पर आते हैं कुछ ऐसे नाउन जो कि वाई पर एंड हो रहे होते हैं और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है. मिसाल के तौर पर बेबी. तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, तो इस तरह के नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके आखिर में हमने ई एस का इजाफा करना होता है और उसमें जो वाई होता है हमने उस वाई को आई में चेंज करना होता है. मिसाल के तौर पर बेबी. बेबी एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसके आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है. तो हमने क्या करना है कि वाई को हमने आई में चेंज करना है और उसके आखिर में हमने ई एस का इजाफा करना है, तो ये बेबीज़ हो जाएगा. इसी तरह लेडी विल बी लेडीज़, सिटी विल बी सिटीज़, इसी तरह और भी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं. इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो कि एफ़ या एफ़ ई पर एंड हो रहे होते हैं. तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमने जो एफ़ या एफ़ ई आ रहा है उसको हमने वी में चेंज करना होता है और एंड में हमने उसके साथ ई एस का इजाफा करना होता है. मिसाल के तौर पर थीफ एक ऐसा वर्ड है जो कि एफ़ पर एंड हो रहा है, तो हम एफ़ को हमने वी में चेंज कर देना है, उसके आखिर में हमने ई एस लगा देना है. तो थीफ विल बी थीव्स, वाइफ विल बी वाइफ्स, इसी तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर और भी लिखी हुई हैं. अच्छा, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि एफ़ और एफ़ ई पर एंड हो रहे होते हैं. तो ये इस पे दोनों तरीके कार अप्लाई हो सकता है, यानी कि उसके अगर एंड में हम एस लगा दें तब भी प्लूरल बन सकता है. अगर उसको हम वी ई एस वाला फार्मूला हम लगाएं तो फिर वो उससे भी हम उसको प्लूरल बना सकते हैं. तो दोनों तरीक़ों से ठीक है. मिसाल के तौर पर ड्वाफ, ड्वाफ्स, हूफ, हूफ्स और काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर और भी लिखी हुई है. इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि एफ़ और एफ़ ई पर ही एंड हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा कर सकते हैं, वी एस वाला फार्मूला उसमें नहीं लगता है. मिसाल के तौर पर चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स और इसी तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं. इसके बाद कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिन्हें प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने क्या करना होता है कि उसके इनसाइड जो वोवल होता है उसके अंदर उस वर्ड में, उस नाउन में जो वोवल आ रहा होता है उसमें हमने चेंजिंग करनी होती है. तो मिसाल के तौर पर मैन विल बी मैन, यानी कि एम ए एन वाला मैन जो है वो सिंगुलर है और एम ई एन अगर हम लिखते हैं तो ये प्लूरल कहलाता है. तो इसको बोलने में तो सेम आएगा लेकिन इसको लिखने में जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो इसी तरह वुमेन, वुमेन, तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं. इसी तरह कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि ई एन ऐड करने से जो है वो प्लूरल बन जाते हैं. मिसाल के तौर पर ऑक्स विल बी ऑक्सन, चाइल्ड विल बी चिल्ड्रन.
اچھا، نمبر 6 پر آتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤنس. اب کمپاؤنڈ ناؤنس ایسے ہوتے ہیں جس میں دو ورڈز آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ دو یا تین ورڈز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دو یا تین ورڈز مل کر ایک ناؤن بنتا ہے، جیسے کمانڈر ان چیف. تو اس طرح کے جو ناؤنز ہوتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو پرنسپل ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ جو ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ مین فوکس جس ورڈ پر ہوتا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ہم اس ناؤن کو بول رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے جو ہے ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کمانڈر ان چیف ول بی کمانڈرز ان چیف. اسی طرح سن ان لا ول بی سنز ان لا. اسٹیپ ڈاٹر ول بی اسٹیپ ڈاٹرز، ڈاٹر کیونکہ اس میں مین ورڈ تھا. اسی طرح مین آف وار ول بی مین آف وار، کیونکہ ایم اے این جو ہے وہ سنگولر ہے، ایم ای این آف وار ول بی پلورل. I hope you have understood each and everything and you like this video. So if you have any question you may ask me in comment section. ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں. Till then take care. اللہ حافظ.